नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी गांव पर। हम लेकर आते हैं गांव के असली किस्से, रहस्य, रोमांच और वो बातें जो अक्सर कोई नहीं बताता। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जहां एक साधारण किसान रमेश जी का सामना हुआ था एक ऐसे भूत से जिसके नाम से पूरा गांव कांपता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जब रमेश जी की भूत से आमना सामना हुआ और बात पहुंच गई सीधे सीधी लड़ाई तक। कहते हैं देवस्थान के आसपास कोई बुरा कर ही नहीं सकता। उस रात रमेश जी ने जिस चीज से लड़ाई की वो दुनिया की हर हिम्मत को हिला देती। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन देवस्थान था। उसके चारों ओर की जमीन पर खेती होती थी और ये सारी खेती केवल समाज के लोग संभालते थे। उन्हीं में से एक थे रमेश जी, ताकतवर, मेहनती और फुर्तीले, क्योंकि उस समय उनकी जवानी के दिन थे। उस दिन शाम को रमेश जी अपनी तैयार फसल देखने खेत पहुंचे। पूरे खेत के चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे थे। धान की बालियां हवा में झूम रही थी, मिट्टी की खुशबू और दिल में एक अलग ही खुशी। लेकिन पता ही नहीं चला कि शाम कब रात बन गई। घड़ी में 7 बज रहे थे। अब खेत से थोड़ा आगे एक पुराना बगीचा था और उस बगीचे में एक कुआं था। गांव में चर्चा थी कि उस कुएं पर बुरी आत्मा रहती है, रात में कोई उधर जाता ही नहीं है। रमेश जी खेत देखकर जैसे ही गांव की ओर लौटने लगे, पीछे से एक ठंडी खींची हुई आवाज आई। कहाँ चल दिए ऐसे ही? रमेश जी रुक गए। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। कुएं में झांका, अंधेरा ही अंधेरा। उन्होंने सोचा शायद कान का धोखा होगा और एक कदम आगे बढ़ाया और तभी अचानक सामने भूत आके खड़ा हो गया। वो बोला, पहले हमसे लड़ो, फिर जहाँ जाना है जाओ। रमेश जी मुस्कुराए, अगर लड़ना ही है तो ठीक है। और बस लड़ाई शुरू हो गई। पहले भूत ने रमेश जी को पटखनी दे दी। रमेश जी परेशान और खूब गुस्सा में हो गए। वो उठे और कपड़े झाड़े और बोले, अब असली चाल देख। इस बार रमेश जी ने उसे ऐसी पटखनी दी कि हवा में उसका साया कांपने लगा। एक बार, 2 बार, 3 बार कई पटखनियां दे चुके थे और पहली बार उस बुरी आत्मा ने डरना शुरू किया। भूत भागने लगा। रमेश जी ने कहा, अरे अरे, अभी कहाँ चल दिए, अभी तो शुरुआत हुई है। भूत की आवाज़ कांपी, नहीं, अब मैं नहीं लड़ूंगा। रमेश जी बोले, तो एक बात माननी होगी, आज के बाद किसी इंसान को परेशान नहीं करोगे। भूत बोला, हाँ वचन देता हूँ। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। रमेश जी धीरे धीरे गांव लौटे। घर वालों ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? उन्होंने पूरे किस्से को सुनाया। सबने खाना खिलाया और आराम से सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई, रमेश जी का सामना उस बगीचे की आत्मा से हुआ था और वो बच गए। कुछ बुजुर्ग बोले, उन्हें तो देवस्थान के देवता ने बचाया है, वरना वहां से कोई लौट के नहीं आता। पर उस दिन से आज तक उस कुएं के पास किसी ने कोई परेशानी महसूस नहीं की, क्योंकि जिस आत्मा ने सालों से लोगों को डराया था उसे रमेश जी ने पहले ही बार डराया था। कहते हैं कभी कभी ताकत शरीर की नहीं, विश्वास की होती है। और उस रात रमेश जी के पीछे देव का हाथ था, तभी तो अंधेरा भी उनसे हार गया।